हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। सुंदर सा एक दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया है और मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा रखता हूँ आज का दिन हम सबके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। पिछले 4 महीना परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए प्रभु ने मदद किया है। जैसे हम 5वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं, मैं दुआ करता हूं कि प्रभु हम सभी लोगों को, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को, आमीन, आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपकी कलीसिया को, सारी जगहों पर परमेश्वर का आशीष और बरकत दिन प्रतिदिन हम देखने पाए। हालेलुया। आज इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने जो मौका मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके पीछे कार्य करने वाले सारे परमेश्वर के दासों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वचन को हम आमीन पढ़कर हालेलुया आज की आमीन मनादी को हम करेंगे। भजन संहिता 107 और उसका 8वां पद इस प्रकार से कहता है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के लोग यहोवा की करुणा के कारण और उसके आश्चर्य कर्मों के कारण आज सुबह के समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसीलिए ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे। हालेलुया। आप थोड़ा सा सोचिए किस प्रकार से परमेश्वर ने पिछले दिनों में हम सभी लोगों को चलाया है। कितनी कितनी बड़ी विपत्तियां हमारे जीवन में आ सकती थी। मुश्किलों का सामना हम में से कई लोगों ने किया, बीमारियों का सामना हम में से कई लोगों ने किया, कई लोगों को मौत छू कर चला गया, फिर भी आज हम जिंदा है। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। भजन संहिता लिखने वाला यहाँ पर कहता है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है। आश्चर्य काम जो है, जो मनुष्य की सोच के परे है। हालेलुया। यीशु मसीह के आमीन कई चिन्हों को, चमत्कारों को देखकर प्रभु का वचन कहता है कि लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि परमेश्वर का काम ऐसा था जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। हालेलुया। साधारण रूप से जो बातें नहीं हो पाती थी, कई जगहों पर हम देखते हैं, सुसमाचारों में पढ़ते हैं, कई लोग बीमार थे, आमीन, कई सालों से बीमार थे, 38 साल से बीमार, आमीन, 12 साल से बीमार, 18 साल से बीमार, आमीन। पर जब यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार किया, एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया, जो दूसरे लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हालेलुया। द पीपल वेर सरप्राइज्ड। मैं दुआ करता हूं आज सुबह के समय परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ कार्य को करे जिससे देखकर लोग आश्चर्यचकित होंगे। नहीं, आप आश्चर्यचकित होंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है। हालेलुया। जो हमारी सोच के परे है। परमेश्वर का कार्य हमेशा हमारी सोच के परे है। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें फिलिपियों की पत्री में सिखाता है, द पीस ऑफ गॉड दैट पासeth अंडरस्टैंडिंग। आमीन। परमेश्वर का जो शांति, जो हमारे सोच के परे है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जिससे हम हमारे साधारण मन में नहीं सोच सकते या साधारण जीवन में नहीं हो पाता है। हमें परमेश्वर हमेशा ऐसा कार्य करता है जो मनुष्य की सोच के परे है। उस विषय की गहराई में जाने से पहले आमीन, हम जब भजन संहिता 107 को पढ़ते हैं, 15वां आयत को हम पढ़ेंगे, वर्सेस 15। ऐसा कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद देंगे। देखिए, अभी आप पढ़िए उसका 21वां पद, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण
जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। अब पढ़िए उसका 31वां पद। आमीन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। भजन संहिता 107 में 43 वाक्य है, 43 वर्सेस है। इस 43 वर्सेस में 4 बार एक ही लफ्जों को दोहराया हुआ है, एक ही बात का जिक्र 4 बार किया हुआ है। हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के लोग, यहोवा के लोग, यहोवा की करुणा के कारण और उसके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। जो वो आपके लिए करता है उसका धन्यवाद करे। जो परमेश्वर हमारे लिए करता है उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। बाइबल हम जब पढ़ते हैं शुरुआत से ही परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में हम पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने इस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बुलाया, 12वां पद हम जानते हैं, हम सब परमेश्वर के दास लोग हैं। कई बार हमने उस वचन को पढ़ा है और प्रचार किया है, इसलिए उस विषय की गहराई में नहीं जाना चाहता। 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता है उसके पिता के घराने को छोड़कर। परमेश्वर जिस देश को दिखाने वाला है उस देश की ओर चल पड़े। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं उन लोगों को आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देता है। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बच्चों को आशीष दूंगा और उनके बच्चों को आशीष दूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर की आशीष चारों तरफ उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है, जो परमेश्वर की आलोचना को सुनता है। जो बात परमेश्वर कहता है उससे यदि हम सुनने को तैयार है तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में है। परमेश्वर का आशीष कोई मानुषिक स्रोत से नहीं हो सकता। साधारण रूप से नहीं हो सकता। वो सिर्फ परमेश्वर की एजेंडा में है या वो परमेश्वर की रणनीति के अनुसार है। हम कई बार सेवकाई करते हैं, जैसे हम बिजनेस करते हैं वैसे हम सेवकाई करते हैं। हम बहुत सारे प्लानिंग्स को बनाते हैं, हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, हम बहुत सारे एजेंडास को बनाते हैं। हालेलुया। वो कुछ भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। पर मैं आपको आज सुबह के समय परमेश्वर की वचन से बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कार्य उससे बढ़कर है। हालेलुया। आपकी सेवकाई के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी आर्थिक, भौतिक, आत्मिक जरूरतों के लिए आप जो भी प्लानिंग्स को बनाते हैं उसे आप परमेश्वर के हाथों में रख दे। देखो इब्राहिम ने क्या किया। इब्राहिम, हम विश्वास करते हैं, इतिहास कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक धनी घराने से था। हालेलुया। वो मूर्ति पूजा करने वाला था या मूर्त को बनाकर बेचने वाले एक परिवार से आता था। पर जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, अपने सारे सिक्योरिटीज को छोड़कर, अपने सारे प्रोविजंस को छोड़कर, अपने सारे जो प्रोस्पेक्ट्स है उसे छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला। देखो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में हम यहां पर देखते हैं। जब हम 13वें आयत में आते हैं, उत्पत्ति की किताब 13वें आयत में आते हैं, उसका पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत को हम जब पढ़ते हैं वहां पर हम ऐसे देखते हैं। हालेलुया। एंड अब्राहम वेंट अप out of Egypt and his wife and all that he had and Lot with him into the south। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम ने अपने परिवार को लेकर और साथ में लोत को लेकर चल पड़ा। देखो आगे क्या हुआ। and Abraham was very rich in cattle, in silver and in gold। 5वां पद कहता है Lot also which went with Abraham had flocks and herds and tents। देखो कैसे परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि इब्राहिम के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थे। हालेलुया। सोना था, चांदी था। मेरे प्रियो, आमीन, हम सोना चांदी के पीछे तो नहीं जाते हैं, हम इस संसार के धन के पीछे नहीं जाते हैं, हम बहुत सारी भेड़ बकरियों के पीछे नहीं जाते हैं,
पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमें मेरा संदेश ये मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का काम हमारी सोच के बढ़कर है। यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। जब इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 26वें अध्याय और 12वां पद और 13वां पद में हम देखते हैं, एंड आइजक सॉड इन दैट लैंड एंड रिसीव्ड इन द सेम ईयर एंड 100-fold एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया। इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं, आमीन, एक दिन आमीन इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने चला गया। हालेलुया। उसने अपने जान आमीन अपने पिता के हवाले कर दिया। जैसा पिता करना चाहता है वैसा आमीन वो होने के लिए तैयार था। हालेलुया। वो अपने लाइफ को खोने के लिए तैयार था। जब इब्राहिम ने इसहाक को बांधकर उस वेदी के ऊपर रखा, वहां पर इसहाक भाग नहीं गया, वहां पर वो नहीं गिड़गिड़ाया। देखो, हम परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को देखने का एक समय है। हालेलुया। हम प्रभु के लिए बहुत सारे काम करना चाहते हैं, हम बहुत सारी रणनीतियों को बनाते हैं, पर कई बार हमारी सेवकाई के दरमियान परमेश्वर हमसे ऐसी कुछ चीजों का मांग करता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। जिससे हम बहुत ही हमें अपना समझते हैं। परमेश्वर कहता है वो तू मुझे दे दे। हालेलुया। आज सुबह के समय व्हाट डू यू लव द मोस्ट इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? सबसे ज्यादा मूल्य आप किसको देते हैं? हालेलुया। आप जो भी चीजों को देते हैं, क्या आप उससे बढ़कर परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप उससे बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को हम मनसा रखते हैं? अगर ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरी पीढ़ियों को आशीष दूंगा, हमारा परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदों से कभी मुकर नहीं जाता। वो कभी भी मनुष्य नहीं है जो अपने वायदों को भूल जाता है। हालेलुया। आज सुबह के समय क्या है हमारा कीवर्ड्स कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उससे धन्यवाद करें। हालेलुया। ये महीना हम जब शुरू करते हैं, इन महीनों में हम जब हमारी सेवकाई को आगे ले जाते हैं, हम हर दिन सुबह को उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ अब्राहम और इसहाक नहीं, याकूब के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं। 30वें अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। प्रभु का वचन कहता है, एंड द मैन इंक्रीज्ड एक्सीडेंटली एंड ही हैड मच कैटल्स एंड मेड सर्वेंट्स एंड men servants and camels and asses। परमेश्वर याकूब को यहाँ पर आशीष देता है। हालेलुया। मैं यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हमारे सोचने से बढ़कर, मांगने से बढ़कर, चाहने से बढ़कर यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने को तैयार है, तो प्रभु सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारी बच्चों के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, देखो जैसा लूत इब्राहिम के साथ चला तो लूत को भी आशीष मिला, वैसे भी हम हालेलुया यदि हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ जितने भी लोग हैं, मेरा बोलने का मतलब आपकी कलीसिया के लोग, आपके नेबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, यू विल बी द रीजन फॉर द ब्लेसिंग ऑफ योर फैमिली। आपके द्वारा आपके परिवार आशीषित होंगे, आपके द्वारा आपके कलीसिया आशीषित होंगे, आपके द्वारा आपके भाई बहन सगे संबंधी आशीषित होंगे। हालेलुया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और इसी बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर याकूब तक खत्म नहीं होता, यूसुफ के जीवन में भी हम देखें परमेश्वर का आशीष
बहुतायत से है। हालेलुया, आमीन। जेनेसिस चैप्टर 41, उत्पत्ति की किताब 41वें अध्याय को हम पढ़ते हैं। वहां पर किस प्रकार से फरो यूसुफ को अधिकार में लेकर आता है। आमीन, बिकॉज द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। आए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। जिस प्रकार से इब्राहिम परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर जैसा परमेश्वर बोला वैसा करने को तैयार था, जो देश अब्राहम को परमेश्वर दिखाने वाला था, देने वाला था, उस देश की ओर निकलने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। तो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, इसहाक उसके बेटे को आशीष किया, आमीन। याकूब जो अब्राहम का पोता है उसको आशीष किया, और उसके बेटे को भी परमेश्वर ने आशीष किया। ऐसा है तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आज थोड़ी सी तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, सकेती हो, आर्थिक समस्या हो, ये सारी बातों से परमेश्वर हमें बाहर लेकर आए। देखो, जैसे ही अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, एक ही दिन में आशीष नहीं मिला, आमीन, एक ही साल में आशीष नहीं मिला, बट एज ही कंटिन्यू टू वॉक विथ गॉड, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा, आमीन, उसके जीवन में छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की महिमा को वो देखने लगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी, आपकी सेवकाई में भी परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। आई जस्ट वांट टू ब्लेस यू विद दिस वर्ड्स। यहोवा के लोग उसकी करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद है। मेरे प्रियो, आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद है। हमारे दुखों को भूलकर, हमारी परेशानी को भूलकर, हमारी सकेती को भूलकर, हमारी निराशाओं को भूलकर सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम अभी बाकी है, परमेश्वर का काम अभी बाकी है। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपकी आशीष के लिए प्रभु आपकी पीढ़ी को तैयार कर रहा है। हो सकता है शायद आपकी पीढ़ी में ना हो, आपके बच्चों के जीवन के द्वारा प्रभु आपको एक आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमें एक एक दिन आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। 2022 के पिछले 4 महीना परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने के लिए हमें मदद किया, इसीलिए धन्यवाद। आगे भी परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत हम सबके साथ रहने पाए। आज सुबह के समय इस वचन को सुनने वाले हरेक प्रियजनों को हम आशीष देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम मिलकर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद, उत्तर दिया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।